हेलो दोस्तों, आर ओ री एग्ज़ाम की इस क्लास में आपका स्वागत है। ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर क्लास को शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। पहले वाला पॉइंट करेक्ट है। बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन सूत पिटक में संकलित हैं। दूसरे वाला पॉइंट भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार किया था। पॉइंट नंबर 3 सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। प्रश्न में केवल 1 और 2 सही हैं। बी प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? शासक अभिलेख, कनिष्क, रब्तक अभिलेख, स्कंदगुप्त, भीतरी अभिलेख, पुलिकेशन द्वितीय, ऐहोल, कुमारगुप्त फर्स्ट, तक्षशिला अभिलेख। कौन से वाला यहाँ पर राइट आंसर है? अर्थात वैसे सही सुमेलित भी नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी विकल्प है। कुमारगुप्त फर्स्ट का तक्षशिला अभिलेख से कोई भी संबंध नहीं है। ऊपर के तीनों अभिलेख इन शासकों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। जो पॉइंट नहीं आता आपसे उसे नोट कर सकते हो। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस अभिलेख में किस शासक की जानकारी उपलब्ध होती है। प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? फसल और प्रजाति यहाँ पर दी गई है। सोयाबीन की प्रजाति है स्वर्ण वसुंधरा, कपास की प्रजाति है लक्ष्मी, सत्यभामा धान की प्रजाति है, मालवीय चमत्कार चना की प्रजाति है। क्या ये पॉइंट सही है? डी वाला पॉइंट सही नहीं है। मालवीय चमत्कार किसकी प्रजाति है? अरहर की प्रजाति है। तो डी प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 4 कर्णापुरा कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में अवस्थित है? कर्णापुरा कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? ये राज्य है झारखंड। और ये किस घाटी में है? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, दामोदर घाटी में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 5 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में परियोजना है और सूची सेकंड में प्रारंभ होने वाला वर्ष है। हाथी परियोजना 1992 ईस्वी, ए का 3 आएगा। लाल पांडा परियोजना 1996 ईस्वी, बी का 4 आएगा। बाघ परियोजना 1973 ईस्वी, यहाँ पर बनाएगा। हनगुल परियोजना 1970 ईस्वी, डी का 2 आएगा। 3, 4, 1, 2 प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। यहाँ पर 3, 4, 1, 2 इस ऑप्शन में है। अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको याद रखना है कि लाल पांडा परियोजना का जो वर्ष है प्रारंभ होने का वह है वर्ष 1996 ईस्वी। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए किसकी गणना की जाती है? घुली हुई ऑक्सीजन, घुली हुई फ्लोरीन, घुली हुई मीथेन, घुली हुई कैल्शियम। अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। घुली हुई ऑक्सीजन के माध्यम से एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात की जाती है। प्रश्न नंबर 7 मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित क्यों किया? अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। उत्तरी भारत से उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था। मंगोलों से बचने के लिए, दक्षिण शासकों को दंडित करने के लिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विकल्प है। अपने राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया था।
प्रश्न नंबर 8, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी। ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? हुगली नदी के किनारे। स्थानीय किसानों से नील खरीदकर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए, या फिर एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना कार्य चला सके। इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए, मसालों को खरीदकर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना कार्य चला सके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक फैक्ट को पढ़ने से ही प्रश्न अच्छे समझ में आ जाता है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बाजारों का प्रयोग किया? आंसर लगाइए। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फोन, आल्प्स पर्वत, सिमोम अरब मरुस्थल, सांता आना न्यूजीलैंड, खमसिन मिस्र। कौन से वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, सांता आना न्यूजीलैंड यहाँ पर गलत दिया गया है। कहाँ पर चलने वाली हवा है? तो यह चलती है दक्षिणी कैलिफोर्निया में। खमसिन किस प्रकार की हवा, ये भी याद रखना है, यह एक गर्म हवा है, जबकि ऊपर की तीनों हवाएं ये कैसी हवाएं हैं? शुष्क स्थानीय पवन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, उपार्द्र प्रदेश, आर्द्र प्रदेश। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, शुष्क प्रदेश। प्रश्न नंबर 12, जल शुद्धिकरण प्रणालियों में पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट यूवी विकिरण की क्या भूमिका है? यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय या नष्ट कर देती है। यह जल में उपस्थित सभी अवांछनीय गंधों को दूर कर देती है। क्या ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही है? नहीं। यह जल में उपस्थित ठोस कणों के अवसादन को तेज करती है, अविलियता दूर करती है और जल की निर्मलता में सुधार लाती है। क्या तीसरे वाला पॉइंट भी सही है? नहीं, ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर सही नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही था, ये हमें चयन करना था, तो केवल यहाँ पर 1 वाला कथन सही है। याद रखना है कि इसका क्या कार्य है। यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय या नष्ट कर देती है। प्रश्न नंबर 13, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। पहले वाला पॉइंट सही है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय इनफोर्सिएबल नहीं है। सेकेंड वाला पॉइंट भी आपका यहाँ पर सही है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। याद रखना है, सेकेंड वाला पॉइंट पूछा जाता है कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। अगर है लगा हुआ आ गया आपका तो ये समझ जाना है कि वह सत्य हो जाएगा। बस याद रखना है कि नहीं होना चाहिए लगा हुआ प्रश्न में। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है राज्य नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 14। निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से बढ़ती दूरी के बढ़ते क्रम में
व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन के अनुसार सबसे पहले आएगा शुक्र ग्रह, फिर आएगा आपका पृथ्वी ग्रह, फिर उसके बाद में आएगा बृहस्पति ग्रह और लास्ट में आएगा शनि ग्रह। प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, 4 3 1 2। 8 ग्रह हैं, हम सभी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि सबसे पहले कौन आता है। सबसे पहले आता है बुध, फिर उसके बाद शुक्र ग्रह, फिर उसके बाद पृथ्वी, फिर आपका मंगल ग्रह, फिर आपका आता है बृहस्पति ग्रह, फिर आता है शनि ग्रह, फिर आता है अरुण, फिर आता है लास्ट में वरुण। इस प्रकार इनका सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में है। प्रथम 4 ग्रहों को क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह, और बाद के 4 ग्रहों को क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वर्ग समृद्ध रहा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, राष्ट्रकूट। भाई वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दिया करो और क्लास को कंटिन्यू वॉच किया करो, क्योंकि उसी हिसाब से प्रश्नों को सेलेक्ट किया जा रहा है प्रत्येक वीडियो में। वर्ष 1937 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसे सौंपा गया था। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, रफ़ी अहमद किदवई को। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है। चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, नेपाल देश। प्रश्न नंबर 18, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, 7.3% है। प्रश्न नंबर 19, एक जिला एक उत्पाद के तहत निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जनपद उत्पाद यहाँ पर दिए गए हैं। बहराइच गेहूं डंठल हस्तशिल्प एवं खाद्य प्रसंस्करण। पहले वाला पॉइंट क्या सही है, सही है। पीलीभीत बांसुरी एवं काष्ठ उत्पाद, बी वाला पॉइंट भी सही है। अयोध्या गुड़, ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर सही सुमेलित है। हाथरस केले के रेशे से बने उत्पाद, देखिए डी वाला पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है और ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर भी है। केले के रेशे से बने उत्पाद के लिए जाना जाता है कुशीनगर। और हाथरस में तो मैंने आपको बताया था भी, हींग याद रखना आपको, वह गुलाल, ये वाला पॉइंट आएगा हाथरस के लिए। जो पॉइंट नहीं आता है आप उसके नोट कर लेना और 2-3 दिन बाद उसका रिवाइज कर लेना, अच्छे से याद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रथम ओंगल मैसूर युद्ध 1767 से 1769, मद्रास युद्ध की संधि, पहले वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। द्वितीय ओंगल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, मंगलोर की संधि हुई थी, सही है। तृतीय ओंगल मैसूर युद्ध 1790 से 1792, श्री रंगपट्टनम की संधि, ये पॉइंट तो हम सभी जानते हैं, सही है। चतुर्थ ओंगल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, यहाँ तक तो सही है। सालबाई की संधि से इसका कोई भी लेना देना नहीं था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन
डी विकल्प है। ये एक अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट जरूर याद रखने हैं कि प्रथम ओंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 ईस्वी में। द्वितीय ओंगल मैसूर युद्ध 1780 ईस्वी में। तृतीय ओंगल मैसूर युद्ध 1790 में। चतुर्थ ओंगल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नियोसिन, प्लेगा रोग, टोकोफेरोल, वंध्यता, साइनोकोबालामिन, घातक रक्त अल्पता, पाइरिडोक्सिन, बेरी। कौन से वाला पॉइंट यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? तो डी वाला पॉइंट यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। केवल 4 यहाँ पर सही है। बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। पाइरिडोक्सिन कौन सा विटामिन है? विटामिन B6। साइनोकोबालामिन विटामिन B12। टोकोफेरोल विटामिन E की कमी से वंध्यता रोग होता है। नियोसिन विटामिन B3 की कमी से पेलार्गा बीमारी हो जाती है। सभी अच्छे पॉइंट थे। प्रश्न नंबर 23, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कर्ण आर कहा गया है। कथन मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या ये वाला पॉइंट सही है? बिल्कुल सही है। कारण यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। ये वाला कारण सही है या फिर गलत है? देखिए ये कारण बिल्कुल यहाँ पर गलत है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। केवल ए सही है परंतु आर यहाँ पर गलत है। प्रश्न नंबर 24, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापी जाती है। एक का 4 आएगा। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। बी का 1 आएगा। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता। सी का 2 आएगा। एनीमोमीटर से वायु वेग। डी का 3 आएगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी विकल्प है। 4, 1, 2, 3। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम रबड़ के प्रमुख उत्पादक देश हैं। पहले वाला पॉइंट सही है। ब्राज़ील, वियतनाम तथा इंडोनेशिया कॉफ़ी के प्रमुख उत्पादक देश हैं। ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर सही है। मोका कॉफ़ी ब्राज़ील में उगाई जाती है। क्या ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही है? नहीं, ये सही नहीं है। मोका कॉफ़ी ब्राज़ील में नहीं, यमन देश में उगाई जाती है। ब्राज़ील के कौवा बागों को फैजेंडा कहा जाता है। डी वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। तो आपको सभी पॉइंट याद रखने हैं कि थाईलैंड, इंडोनेशिया रबड़ के प्रमुख उत्पादक देश हैं और ब्राज़ील, वियतनाम कॉफ़ी के प्रमुख उत्पादक देश हैं। मोका कॉफ़ी यमन देश में उगाई जाती है। प्रश्न नंबर 26, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में क्षेत्र हैं, सूची सेकंड में कलाकार हैं। शास्त्रीय गायन कुमार गंधर्व, सितार वादक देबू चौधरी, वालियान वादक कन्याकुमारी, सरोद वादक अली अकबर खान। यह सभी सही सुमेलित हैं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विकल्प है। 1, 2, 3, 4। अच्छा प्रश्न है। देबू चौधरी जो कलाकार है इनका क्षेत्र है सितार वादक। प्रश्न नंबर 27, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है? वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है।
भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। देखिए ये वाला पॉइंट भी गलत है। केंद्र सरकार के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर गलत है। वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मुद्रा होगी, डी वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, आगे भी पूछा जाएगा। उसी पैटर्न पर आधारित मैं प्रश्नों को सेलेक्ट कर रहा हूँ, पेपर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्तिकारक है, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजेंस, कार्बन टेट्राक्लोराइड। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी विकल्प है। यहाँ पर ओजोन रिक्तिकारक के लिए तीनों ही पॉइंट जिम्मेदार हैं। प्रश्न नंबर 29, कथन ए और कारण का प्रश्न है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक हैं, क्या ये पॉइंट यहाँ पर सही है? नहीं, ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है। कारण, कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया, कारण यहाँ पर सही है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी विकल्प है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं हैं। प्रश्न नंबर 31, निम्नांकित में से गेहूं की फसल का कौन सा रोग है? रस्ट, ब्लास्ट, टीका, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, रस्ट। प्रश्न नंबर 32, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, थारू जनजाति। सहरिया जनजाति कौन से जिले में निवास करती है उत्तर प्रदेश के? तो इस जिले का नाम है ललितपुर। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। पहरिया जनजाति और बेगा जनजाति दोनों जनजाति किस जिले में निवास करती है? सोनभद्र जिले में। अच्छा पॉइंट था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में किया गया। क्या ये पॉइंट यहाँ पर सही है? नहीं, सही नहीं है, क्योंकि इसका शुभारंभ कुशीनगर में नहीं, कहाँ पर किया गया था? गोरखपुर जिले में। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी है। दूसरे वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। सही कथन का मैं यहाँ पर चयन करना था, तो केवल 2 सही है और फर्स्ट गलत है। किसान सम्मान निधि योजना फरवरी 2019 में इसको प्रारंभ किया गया था। पंजाब सरकार द्वारा अधिक जल खपत वाली धान के किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पूसा 44, जया 11, सुगंधा 33, माही। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, पूसा 44। याद रखना है, और ये सभी धान की किस्में हैं। सभी प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट थे आरओरी एग्ज़ाम के लिए। देखिए प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की, आप वहाँ से भी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। डेली भी 1 वीडियो देखोगे तो आपकी प्रैक्टिस हिंदी में भी अच्छी हो जाएगी। और जीके की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहाँ से भी क्वेश्चनों को देख सकते हो। और जो हम आपको करा रहे हैं आप इसको कंटिन्यू वॉच करिए, क्योंकि उसी हिसाब से मैं प्रश्नों को सेलेक्ट कर रहा हूँ अपनी प्रत्येक क्लास में। ठीक है दोस्तों। अब तो दोस्तों ARO में पदों की संख्या भी बढ़ चुकी है, तो अपनी मेहनत को आप ज़ोर शोर से करते रहिएगा, बुक वगैरह सभी पढ़ते रहिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को भी लगाते रहिएगा। निश्चित ही सफलता जरूर मिलेगी। जो यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।